दोस्तों, सही वक्त पर सही फैसले किए हुए ही कामयाबी की ज़मानत होते हैं। या आप समझिए कि आपका प्रोजेक्ट है, आपका फ़ैसला है, मतलब उसकी सक्सेसफुल होने का इसी से पता चलता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आज जो मैं अपने लिए फ़ैसला कर रहा हूँ, वो मेरे लिए आज के वक्त के साथ जो है वो बेहतर हो, और वही फ़ैसला अगर मैं आज नहीं कर रहा हूँ, फ़ैसला वही है, लेकिन अगर वो मैं कुछ दिन बाद कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक सक्सेसफुल फ़ैसला ना हो। और वजह क्या है? वजह ये है कि अब वक्त वो नहीं है जो पहले गुज़र चुका है। तो इसका मतलब ये है कि वही फ़ैसला किसी सही वक्त के साथ जो है वो तयन करता है कि उस वक्त आपने वो सही फ़ैसला किया है कि नहीं। और जब वक्त गुज़र जाता है तो फिर वही फ़ैसला आपके लिए गलत भी साबित हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कहाँ ये फ़ैसलों की बातें होना शुरू हो गई हैं। हम ज़रदारी साहब के हवाले से बात करने लगे हैं, और ज़रदारी साहब जो आजकल तो बहुत स्वीट हार्ट हैं पीडीएम के, और ख़ास करके मुस्लिम लीग नवाज़ के, शहबाज शरीफ साहब के। लेकिन एक तारीख़ जो है वो क्या कहती है, और ज़रदारी साहब ने, उनके किए हुए फ़ैसलों ने नून लीग को कहाँ तक पहुँचा दिया है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे साथ हैं तो जान लीजिए कि मैं हूं जहांज़ेब ज़ेबी, और क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे बटन को, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। सो दोस्तों, आज हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है ज़रदारी साहब के साथ। और जब पाकिस्तान की सियासत हो और ज़रदारी साहब का नाम ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब भी कुछ हलचल होनी होती है तो उसके अंदर किसी ऐसे किंग मेकर का नाम लिया जाता है कि जो पलक झपकते ही बहुत कुछ बदल देता है। कभी कभी लोगों को, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भी तड़ियाँ भी लगाते हैं, और कभी कभी जो है वो बड़े मुलायम भी हो जाते हैं, इतने खामोश हो जाते हैं कि महीनों जो है वो उनकी आवाज़ ही नहीं आती। सो दोस्तों, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो जुड़ा रहेगा कि ज़रदारी साहब के किए हुए फ़ैसले नून लीग के साथ, या नून लीग को आज किस ओर जो है वो लेके खड़े हैं। आइए हम इसकी एक तारीख़ जो है वो दोहराते हैं, और हम आपको थोड़ा सा कुछ एक फ़्लैशबैक की जानिब लेके जाते हैं। दोस्तों, मार्च का महीना था जब पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान की हुकूमत के ऊपर, आपको पता है कि एक अदम एतमाद जो है वो फ़्लोट कर दी गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन फ़्लोट कर दी गई। यकीनन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मार्च का ही जो है वो पूरा प्लान नहीं था, बल्कि इससे पहले महीनों के अंदर भी इस हवाले से बात चल रही थी। लेकिन बहरहाल किसी न किसी दिन तो इसको फ़्लोट करना था, और वो महीना चुना गया मार्च का, उस वक्त जब इमरान खान अपना रूस का दौरा करके वापस आए, और उसके साथ ही जो है वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फ़्लोट कर दी गई। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो है वो 10 तारीख की, यानी 10 अप्रैल की दरमियानी रात में यहाँ तक कि इमरान खान को अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ा, और वो नाकाम हो गए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को आगे से रेजिस्ट करते हुए। उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है वो सिंध हाउस में जाके बैठ गए। बरमला उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे ज़मीर जाग गए हैं, और ये हुआ है, इमरान खान के अंदर ये प्रॉब्लम है। इस वक्त जो अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं, ये पहले ही कह चुके हैं कि मैंने इमरान खान को वोट भी नहीं देना, और वो अपोजिशन के इस वक्त लीडर, यानी एक हुकूमत है एक तरफ तो पीडीएम की, और दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज़ हैं। यानी ये एक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जो है वो इससे ज़्यादा शर्मनाक मकाम और क्या हो सकता है। अच्छा, एनीवे, कटिंग इट शॉर्ट, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं ज़रदारी साहब के साथ। अच्छा, प्लान बड़ा सिंपल था, या बहुत चीज़ें जो है वो आसानी से समझ लग रही थी। एक तरफ तो इमरान खान को जो है वो सबक सिखाना था, इमरान खान के अंदर जो ईगो थी, इमरान खान के अंदर जो है वो सब कुछ बदल देने का, या इन शॉर्ट ये कि सब कुछ जो है वो ख़ुद ड्राइव करने का जो है वो, और कुछ और मामलात के ऊपर जो है वो उनका एक पेज पे ना होना, या एक पेज पे ना आना, लाख दफ़ा कहने के बावजूद भी जो है वो यकीनन जो है वो उसका भी कुछ ना कुछ जो है वो उनको पता होना चाहिए था। और बहरहाल ये जो है वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जो है वो बढ़ती है। ज़रदारी साहब ऐसी मूव बनाते हैं, और फिर क्या इस्लामाबाद के होटल, क्या सिंध हाउस, और क्या फिर जो है वो सिंध के अंदर, और फिर क्या सिंध की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंचती है। लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इससे पहले देख चुके हैं, ये सब कुछ जो है वो हमने अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना। सो दोस्तों, अभी भी ये गूगल करके, यूट्यूब और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर इसकी तारीख़ जो है वो महफूज हो चुकी है। हमारे अपने ही वीलॉग अगर आप देख लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ज़रदारी साहब जो है वो पीडीएम की हुकूमत को लेके आ गए, अपने बेटे को उन्होंने वज़ीर बना दिया, और
फिर बस अब देखिए कि आगे की बात जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। यानी पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा, और फिर वो आज से लेके उस वक्त तक जो है वो मुख्तलिफ उनके दौरे, शहबाज शरीफ साहब वज़ारत आला जो है वज़ारत उज़्मा लिए बैठे हुए, और फिर उनकी जो है वो एक बड़ी टीम जो अब 70 तक पहुंच गई है उनकी वज़ीरों और मशीरों की, और ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो है वो टीम है जो कि इस निज़ाम को चलाना चाहती है। और निज़ाम की हालत आप ये देख लें कि महंगाई, हर तरफ जो है वो महंगाई का तूफ़ान, गैस, बिजली, आटा, सब कुछ जो है वो अब आपको किस तरह से मुश्किल से दिखाता हुआ मिल रहा है। लेकिन एनीवे बातें जो है वो आगे बढ़ती। प्लान वाज, जो शॉर्ट टर्म प्लान था वो इसी तरह से, और इनको बताया भी गया कि अब ये हुकूमत में आके अपने कुछ कानून शानून जो है वो बदलें, अपने लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें, ख़ास करके नैब की अमेंडमेंट जो उन्होंने उस वक्त कर भी दी थी। और उसी नैब की अमेंडमेंट के ऊपर जो है वो आपने देखा कि गुज़िश्ता दिन 150 तकरीबन रेफरेंसेस जो हैं वो नैब के फ़ारिग हो गए। यानी क्या राजा परवेज़ अशरफ, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी, क्या राजा रेंटल एंड ऑल दैट रेंटल पावर के केसेस जो हैं वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, इन सब से जुड़े हुए, और तकरीबन पीडीएम के तमाम रहनुमाओं और उनके साथ साथ में और भी कुछ बड़े लोगों के नाम जो है वो इस नैब के रेफरेंसेस से जो है वो निकलते हुए आपने दिखाई दिए। लेकिन ये वक्त थोड़ा सा आगे का चला गया है। इस हुकूमत को यही कहा जा रहा था कि बड़ा अच्छा बेहतर है कि आप अपना 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अपनी ये सारी तब्दीलियाँ करें और उसके बाद एक नए इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, और इस नए इलेक्शन के ज़रिए एक नई हुकूमत को आने दें, ताकि वो नई हुकूमत एक नए जज्बे में आए। और ये भी ऐन मुमकिन है कि वो हुकूमत आप ही की हो, बल्कि बहुत बेहतर ब्रीफ़ किया गया था। पीडीएम का मोराल उस वक्त बहुत बेहतर था। आईएमएफ के अंदर भी ये कहा गया था कि जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो खुद ही आईएमएफ में चले जाएगी। इवन आईएमएफ भी जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो बात कर ली गई थी कि अगर हमारे पास जो है वो ये इलेक्टेड हुकूमत ना भी आए तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी आए तो उसके साथ किस तरह से जो है वो डील करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सुना होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों के तो इंटरव्यूज़ वगैरह भी हो चुके थे और बिल्कुल चीज़ें फ़ाइनल थी। बारहा शहबाज शरीफ साहब को ये बताया गया, कहा गया कि अब गवर्नमेंट छोड़े, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़बरदस्त है, आप हुकूमत में आके जो लॉज अमेंड करने थे वो भी हो गए, और अब आगे बढ़िए एक नए इलेक्शन की तरफ जाइए। और फिर आपको याद होगा कि जरदारी साहब को रातों रात न जाने क्या हुआ, और वो फिर लाहौर, लंदन और उसके साथ साथ में इस्लामाबाद, इन सब जगहों के ऊपर इतना एक्टिव हो गए कि शायद ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी जो है वो परेशानी इन्हीं को ही है। शहबाज शरीफ साहब से लेके मौलाना फजलुर रहमान, सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को कायल करते हुए शहबाज शरीफ तक पहुँचे, और फिर आके जो है वो यहाँ पे खड़े हो गए कि किसी भी तरीके से हमने हुकूमत नहीं छोड़नी और हुकूमत के अंदर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि अगर हम गए न जाने क्या क्या जो है वो ऐसी बातें बताई हुई होंगी। नवाज़ शरीफ साहब जो ख़ुद ये चाहते थे कि हुकूमत छोड़ दी जाए, यानी ये कैसा देखे बात है कि एक ऐसा प्लान जो इनको दिया जा रहा था कि ये एक सेफ़ एग्ज़िट है जिसमें आपकी पॉपुलैरिटी, आने वाले इलेक्शन में आपकी जीत, दूसरी जानिब जो है वो आपके केसेस ख़त्म, तीसरी जानिब जो है वो आपके लिए आने वाले फ्यूचर के अंदर रास्ता हमवार, और इमरान खान के लिए यकीनन जो है वो सब परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो ये सारे जो है फ़ैसले रोल ओवर करवाने के बाद या इन फ़ैसलों के आगे जो है वो एक बड़ा दीवार खड़ी करके रातों रात जो है वो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम की सारी जमातों को इस बात के ऊपर एग्री कर लिया कि हमने हुकूमत से बाहर नहीं जाना। और फिर आपने देखा कि बस ये करना था, और उससे कुछ ही दिन आगे बढ़े थे और पाकिस्तान का वो हाल हुआ जो कम से कम हमारी ज़िंदगी की तारीख़ में तो हमने नहीं देखा। और मुझे बेहतरीन ये याद होगा कि कम से कम हमारे सुनने और देखने वाले जो अब तक 50-60 सालों के अंदर हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी ये सब कुछ कभी नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान, पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एक दूसरे का गिरेबान खींचना, बाय इलेक्शन जो है वो आपने देखे, उसमें बुरी तरीन जो है वो शिकस्त नून लीग की। उसके बाद जो है वो हर आने वाला दिन आपका आईएमएफ मिल गया, आपका सारा जो लोगों की उम्मीदें एक आईएमएफ से जुड़ी हुई थी, अब जब तकरीबन महीना होने की तरफ जो है वो जा रहा है आईएमएफ की तरफ, लेकिन जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं और महंगाई जो अब नहीं बल्कि आने वाले अगले 2-3 महीने और नहीं रुकेगी, लोगों के लिए जो है वो एक परेशानी का सबब है। यकीन करें, हम डॉक्टर से मिलते हैं और ख़ास करके वो जो एंजाइटी के
जो ज़हनी अमराज के जो डॉक्टर मिलते वो कहते हैं इतना ज़्यादा जो है वो हमने इससे पहले कभी लोगों को परेशानियों में नहीं देखा था जो हमारे पास अब आते हैं, केसेस आते हैं। ज़रदारी साहब के ये किए हुए फ़ैसले, अब आज ये सोचने की ज़रूरत है मुझे, आपको, और ख़ास करके वो लोग जो नून लीग की सियासत से मोहब्बत करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने किस जगह के ऊपर, किस बंद गली में आके जो है वो नून लीग को खड़ा कर दिया है। यानी एक पाकिस्तान की ऐसी पॉपुलर जमात, और उसके साथ जो है वो आज के दिन के अंदर क्या हो रहा है। या दूसरी जानिब इमरान खान जो कहते हैं कि अपनी मौत आप मरते हुए बंदा जा रहा हो, यानी ख़ुद जो है वो जिनकी डूबती हुई कश्ती थी उनको ना सिर्फ एक कश्ती बल्कि एक बहरी जहाज़ के अंदर, और उसके अंदर भी जिसके अंदर ये गारंटी हो कि ये डूबता भी नहीं है, उसके अंदर बिठा दिया गया है। और आज वो अपने जलसों के समंदर से जो है वो कभी कहीं खिताब करते हैं और कभी कहीं खिताब करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई तड़ी देते हैं। दोस्तों, ज़रदारी साहब के ये फ़ैसले उनके लिए कितने फ़ायदेमंद हुए और नून लीग के लिए कितने नुकसानदेह हुए, यकीनन ये आज आप बता सकते हैं। यानी आज तक आप देखें ज़रदारी साहब का क्या, उनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तान दुनिया भर के तकरीबन हर रहनुमा से मिल चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा होने के नाते हर मुल्क में जा चुके हैं, अपनी लॉबिंग एंड सब कुछ जो है वो कर चुके हैं। सिंध का पैसा कभी कम नहीं हुआ, बल्कि सिंध के लोगों को या इनकी जमात के लोगों को और ज़्यादा जो है वो मराहत मिली हैं, इनके केसेस सारे ख़त्म हो गए हैं। तीसरी जानिब आइए, तीसरी चीज़, हर बुरा फ़ैसला जो है वो उसको कौन करने आता है, कौन बताने आता है, नून लीग बताती आती। वजारतें जो सारी की सारी ऐसी क्रिटिकल वजारतें हैं, यानी आपकी ख़जाना की वजारतें, आपकी पेट्रोलियम की वजारत, आपकी इंडस्ट्री की वजारत, ये सारी वो वजारतें जिनके ज़रिए जो है वो ये सब कुछ गंदा मच रहा है या उसका सामना, वो सारी की सारी नून लीग के पास है। तो ये सब कुछ जो है वो मलबा नून लीग के साथ है। और आज कोई नाम नहीं ले रहा ज़रदारी का, आज मीडिया ज़रदारी साहब का नाम नहीं ले रहा, आज कोई सोशल मीडिया जो है वो इस हवाले से बात नहीं कर रहा कि आखिर इस मकाम तक जो है वो किसको ला दिया है, क्यों ला दिया गया है। ये क्या कोई नून लीग के ख़िलाफ़ साजिश थी, ये ज़रदारी साहब की मोहब्बत थी, या फिर ज़रदारी साहब का कोई पुराना जो है वो बदला था जो उन्होंने आज चुकाया है नून लीग के साथ। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर सवाल कीजिएगा और बात कीजिएगा।